सनाया ने पकड़ा मन व चिराग को रंगे हाथों, फूटा सनाया का गुस्सा। सनाया ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, जिस तरीके से सनाया चिराग पति पत्नी तो बन चुके हैं या ऑफिशियल तौर पर भी पति पत्नी है, लेकिन इन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा रिश्ता है ही नहीं। ना ही तो सनाया चिराग से प्यार करती है और ना ही चिराग सनाया से। लेकिन तभी हम देखते हैं मनवा और चिराग को, जो कि दोनों साथ में थे। यहाँ पर मनवा चिराग साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे, कहीं ना कहीं क्लोज भी हो रहे थे। लेकिन ये सारी ही चीजें देख लेती है सनाया। यह चीज देखकर कहीं ना कहीं सनाया को जलन होती है, क्योंकि यहाँ पर सनाया भले ही से चिराग से प्यार नहीं करती है, लेकिन सनाया चिराग की पत्नी है और कहीं ना कहीं सनाया के अंदर भी चिराग को लेकर थोड़ी बहुत फीलिंग है। जैसे ही सनाया यह सब देखती है तो इसके बाद सनाया यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुष्पा चिराग और सनाया को एक जिम्मेदारी देती है, जो कि थी घर को चलाने की। पुष्पा चिराग सनाया को कह देती है, चिराग और सनाया यह रही घर की चाबी और यह 30,000 रुपए है। अब तुम दोनों को मिलकर इस घर को चलाना है। इस घर का खर्चा, बच्चों की ट्यूशन फीस, बच्चों का लंच, साथ ही इस घर के छोटे मोटे सारे काम तुम दोनों को मिलकर करने हैं। सनाया, तुम्हें तो इस घर की बहू बनने का बहुत शौक था ना, तो यह जिम्मेदारी भी तुम्हें लेनी होगी। सनाया कहती है, पुष्पा यह शादी सिर्फ बाहर वालों के लिए है, अंदर वालों के लिए नहीं है। पुष्पा कहती है, सनाया एक बार तुम यह ठान लो, तुमने चिराग से शादी करी है या फिर नहीं। अगर हाँ तो तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी लेनी होगी, और नहीं तो तुम्हें चुपचाप डिवोर्स पेपर पे साइन करनी होगी। सनाया यहाँ पर पहला रास्ता चुनती है, वह पुष्पा से घर की चाबी ले लेती है। चिराग और सनाया जो कि एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, अब इन दोनों को यहाँ पर पुष्पा ने साथ में लाने का काम कर दिया है। इन दोनों को साथ में रहकर घर चलाना होगा। इसके बाद अगले ही पल हम देखने वाले हैं मनवा और चिराग को, जो कि दोनों साथ में रहते हैं। भले ही से यहाँ पर चिराग ने सनाया से शादी कर ली है, लेकिन आज भी चिराग मनवा से प्यार करता है। आज भी चिराग के दिल में मनवा के लिए जगह है। अब इन दोनों को साथ में देख लेती है सनाया। अब यह सारी ही चीजें देखकर सनाया को कहीं ना कहीं जलन होती है। सनाया सीधे ही चिराग के पास जाकर चिराग को अंदर लाती है और उसे कहती है, चिराग आज मेरे पग फेरे की रस्म है, इसलिए तुम्हें मुझे अपने डेट के घर पर ले जाना होगा, क्योंकि वहीं पर मेरी पग फेरे की रस्म होगी। इस वक्त तक चिराग कहता है, सनाया मुझे ना ही तो कोई सी अब रस्म करनी है और ना ही तुम्हारे साथ तुम्हारे डेट के घर पर जाना है। सनाया कहती है, चिराग तुम्हें यह रस्म तो करनी पड़ेगी और तुम्हें मुझे लेकर अपने डेट के घर पर भी जाना होगा। चिराग मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे सामने उस मनवा के साथ रहते हो, उसको आइसक्रीम खिलाते हो, वो सब तुम कर सकते हो, लेकिन तुम रस्म के लिए मुझे अपने डेट के घर पर नहीं ले जा सकते। अब इस वक्त तक यहाँ पर चिराग अपनी जिद पर अड़ जाता है कि वह इस रस्म को नहीं करेगा और वह ना ही सनाया को उसके डेट के घर पर ले जाएगा। लेकिन दूसरे ही तरफ सनाया भी यहाँ पर जिद पर अड़ जाती है कि वह चिराग को रस्म के लिए उसके डेट के घर पर ले जाएगी। अब यहाँ पर पुष्पा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किसका साथ दे। जैसा कि हम सभी को पता है कि सनाया जिस काम को ठान लेती है उस काम को सनाया कर कर ही रहती है। इसके चलते हम यही देखने वाले हैं कि सनाया फिर से अपना जुगाड़ लगाकर अपनी चाल चलकर सनाया चिराग को उसके डेट के घर पर ले जाएगी। ना चाहते हुए भी चिराग को सनाया के साथ जाना होगा रस्म के लिए। तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।